जैसा कि सर ये पिछले 2 दिनों से ये पूरे इलाके में सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रचार कराया गया कि आला हॉस्पिटल के माध्यम से ये फ्री टीबी कैंप का इनेकाद मानी कला में प्राइमरी स्कूल में कराया गया। आप उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और आपने इसका उद्घाटन अपने हाथों से किया। इस तरह के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आला हॉस्पिटल की स्टाफ और डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं कि वो मानिकला आए और इस तिब्बी कैंप का वो किया, मतलब काम किया। और तमाम जितने क्षेत्र की जो गरीब जनता है, जो पहुंच नहीं पाती है शहरों तक, उनका जांच करना, उनकी ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम रक्त की जांच, ब्लड की जांच करके उन्हें इसलिए बता देना कि हाँ, आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो आप उसका आगे इलाज कराइए, और अगर छोटी मोटी परेशानी है तो वो इंशाल्लाह इस कैंप से ही दूर हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान को पता चलना चाहिए कि अगर उसे मर्ज है तो उसे पता सही समय पर चल जाए तो वो इलाज होके इंशाल्लाह वो ठीक हो सकता है। इस कैंप के आयोजन का मेन मकसद ये है कि इंसान को, जो लोग आए हैं, उनकी जांच हो जाए और उनकी प्राथमिक जांच करके उन्हें स्वस्थ रखने में उनकी मदद करी जाए। सर ये बताएं कि इससे पहले समाजवादी वैसे थे, आप एक नेता के और आप अक़लियती समाजवादी पार्टी के नायब सदर रियासती हैं, तो इस मौके पर क्या इस तरह के प्रोग्राम जो गवर्नमेंट देती है इसका फ़ायदा जनता उठा पाती है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा जो प्राइवेट लोग आयोजित करते हैं वो जनता को, आपने खुद ही कहा कि 2 दिनों से वो बहुत मजीद प्रचार किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। तो मजीद प्रचार का मकसद यही होता है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ लाए गए हैं, जैसे डॉक्टर जाफरी साहब आए हुए हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं जौनपुर के, और तमाम चंद्रा जी हैं जो डेंटिस्ट हैं, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ला के यहाँ पे, और कोशिश की गई है कि अच्छा से अच्छा यहाँ पे इलाज दिया जा सके, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसको भी सही समय पे उसका इलाज किया जा सके। नेताजी, ये यहाँ के जो गरीब आवाम, ख़ास तौर से जब उनको कोई बड़ा मर्ज हो जाता है जिसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के डिपॉजिट जमा करने पड़ जाती, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या आपके आला हॉस्पिटल या इस तरह की कोई है व्यवस्था कि वहाँ वो पहुँचें और अपना इलाज मुफ्त करा सकें? नहीं, आला हॉस्पिटल तो अपने लेवल पे कोशिश करता है कि वो एक हद तक, प्राइवेट हॉस्पिटल एक हद तक तो मदद कर सकता है। उसके बाद मदद के लिए हमें और आपको, समाज को आगे आना पड़ेगा। और ख़ासतौर से जब समाजवादी सरकार थी तो समाजवादी सरकार ने विधायकों को कहा था कि गंभीर रोगों के लिए आप बिना जांच के डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हैं, इसके लिए जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं है। जांच पड़ताल होते होते पता चला मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उन्होंने कहा कि विधायकों को ये पावर दिया गया था, जैसे वो सड़क नाली बनवाते थे वैसे ही वो गंभीर मरीजों को वो अपनी निधि से पेमेंट दे सकते थे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कोष से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलवाने की कोशिश करते थे, जो कि आजकल नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार द्वारा ये आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड का निर्माण जो हुआ है, इसके ताल्लुक से आप क्या करें? क्या इससे आवाम फ़ायदा नहीं उठा पा रही है? इसका प्रचार जितना किया गया है शायद आवाम उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रही। प्रचार बहुत है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में इसका फ़ायदा लेने जाइए तो दर हकीकत जब तक फ़ायदा लेने की बारी आती है, जब तक कागज़ पत्र बनता है, तब तक मरीज़ का बहुत पैसा खर्च हो चुका रहता है और उसका रिम्बर्समेंट नहीं होता। मेरी सरकार से मांग है कि जो प्री मेडिकल पे खर्च होता है, यानी बीमारी डायग्नोस होने से पहले जो पैसा खर्च हो जाता है, उसको भी पैसा सरकार इस कार्ड के थ्रू रिम्बर्स करे। थैंक यू। मैं यूनिट से मोहम्मद इस्माइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यूनिट से बात की। थैंक यू।